नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल? आज हम बहुत ही ज़रूरी अ, कुछ मुद्दे के ऊपर बात करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ पे अपने ख़यालात के ऊपर, अपने थिंकिंग के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। तो हम लोग का जो इमोशन होता है, इमोशन के वजह से हम लोग बहुत सारी ज़िंदगी में गलती करते हैं और इमोशन के वजह से ही अच्छा इमोशन होने से ज़िंदगी में हम आगे भी बढ़ पाते हैं। तो इमोशन में सबसे आगे आता है एंगर, जो नेगेटिव में आता है। अभी आप बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं, कोई भी चीज़ में आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है। आपके दोस्ती यारी में काफ़ी दिक्कत होता है। आप कोई भी इंसान को एक मोमेंट पे बहुत ही अननोनली, अनप्रेडिक्टिवली खो सकते हैं बिकॉज़ ऑफ योर एंगर। तो आपका जो गुस्सा होता है, आपको कंट्रोल करने को होता है। गुस्से की वजह से आपके बहुत पुराने दोस्त भी आप खो सकते हैं, ओनली एक मोमेंट के, कोई एक सिचुएशन के वजह से। तो कोई भी आज से आने वाले दिनों पे आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई भी दोस्ती यारी में कोई बात हो रहा है जो आपको पसंद ना आए, तो आप 2 मिनट के लिए चीज़ को सोचिए। उसके बाद आपको पसंद ना आए तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, बट आप उसका एग्जैक्ट टाइम पे रिएक्शन मत दिखाइए। क्योंकि आप क्विक रिएक्शन जब दिखाते हैं, आपका गुस्सा सामने वाले इंसान को समझ में आता है और वो गुस्से के वजह से काफ़ी सारी चीज़ें खराब होता है। जैसे आपका कोई एक दोस्त है जिसके साथ आप काम करते हैं, पार्टनर लेट्स से, और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको सोचिए कैसे बताने से आपका रिलेशन खराब नहीं होगा। क्योंकि हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होता है, हमें वो समझना पड़ता है। बट आप उसी चीज़ को बंदे को गुस्से से बोल देंगे तो वो नाराज़ होके आपके काम से बाहर भी जा सकता है और उसके वजह से आपके काम में लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट हो सकता है। तो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कोई भी आई डोंट नो, कोई भी एक मीटिंग में किसी के साथ आपका डिबेट चालू हो गया। हर कोई सिचुएशन पे हम अपने आपा खो बैठते हैं, तभी गलत चीज़ें होता है। तो आराम से, शांति से आप अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कीजिए, उसके बाद ही आप बात कीजिए। 2 मिनट सोचिए, जब गुस्सा आता है उसके बाद ही आप बात को आगे बढ़ाइए। तभी जाके आपका लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है, आपका फैमिली का रिलेशनशिप, बिजनेस का रिलेशनशिप, या फिर कोई प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ाना है, तो आप बिना गुस्से का काफ़ी बढ़िया काम कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हो गया आपका हैप्पीनेस। खुशी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो एक पॉजिटिव इमोशन होता है और खुशी ज़िंदगी में आपको काफ़ी आगे बढ़ा के ले जाता है। बट टू मच हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो नॉट बैड। आप क्या होता है कि आप बहुत खुश रहते हैं, तो खुशी के मारे आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कई बार भूल जाते हैं। आप काफ़ी खुशी होने से कोई एक इंसान के साथ आप इतना खुश है कि आपका जो डे टू डे काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भूल जाते हैं। कहीं पे आप छुट्टियों पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, और आप अपने आप को खो जाते हैं। कुछ दिनों के लिए खुशी अच्छा बात है, बट आप ज़्यादा खुश रहेंगे, आप ज़्यादा दोस्तों के बीच में अपने आप को लॉस्ट कर देंगे, आप खो जाएंगे खुशी के मारे, तो आपका जो ज़िंदगी का आपका पाथ है, जो जो आपका रास्ता है, वो आप भूल जाते हैं। तो अपनी खुशी को भी काबू करना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुश रहे, बहुत अच्छा बात है, बट साथ में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप निभाए। नेक्स्ट हो गया आपका जो खुशी और एंगर से ही रिलेटेड है, जो आपका रिएक्शन है, एक्साइटमेंट जो बोला जाता है। एक्साइटेड लोगों का ज़िंदगी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो एक्साइटमेंट में आपका आता है नर्वसनेस, फॉर एग्जांपल आप एक्साइटेड नेगेटिवली होने से नर्वस होते हैं। कोई भी चीज़ आप नर्वसली करते हैं, तो डर से करते हैं, तो आपका उसमें
रिजल्ट पाने का चांसेस कम हो जाता है। आप जब डर के कोई एक डिसीजन लेते हैं, डर के गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होगा सोच के, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ना कि आप कम करते हैं। तो नर्वसनेस को कम करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो नर्वसनेस और एंगर विच इज कमिंग विथ एक्साइटमेंट, उसके बाद टू मच हैप्पीनेस और उसके बाद एंगर, ये 3 चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाते हैं तो आपकी ज़िंदगी पॉजिटिवली बहुत बेटर वे पे आगे बढ़ता है। तो इसीलिए सबसे इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखिए। कोई भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आता है, ना सोचा हुआ सिचुएशन आता है, तो 2 मिनट के लिए सोचिए, उसके बाद ही रिएक्शन कीजिए। और उसके अलावा मेडिटेशन आप कर पाते हैं तो वो भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। मेडिटेशन ऐसा एक चीज़ है जिससे आपका दिमाग का संतुलन फिर से रिफ्रेश होता है। तो मेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है, आपको उसके लिए कोई सन्यासी बनना कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ एक स्पेशल पॉज में, जहाँ पे कंफर्टेबल होता है, जहाँ पे पीसफुल होता है, बैठिए और उसके बाद अब अपने सांसों को आप ध्यान दीजिए। लेट्स से आप पहले बार कोशिश कीजिए, 20 बार आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो वो अपने सांसों को आप गिनती कीजिए और सिर्फ सांसों की तरफ ही अपना कंसंट्रेशन दीजिए। उसी को बोलता है मेडिटेशन। पहले 20 बार कीजिए, उसके बाद 50 बार अपने सांसों को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बाद 100, और ऐसा एक आपका हैबिट हो जाता है। तो आप रेगुलर भी अपने आई डोंट नो बिजी स्केड्यूल में से 10 मिनट भी निकाल सकते हैं और आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो दिमाग को शांति मिलता है। उसके अलावा और एक चीज़ अच्छा है जो ग्रेटिट्यूड बोला जाता है, कि आप कोई भी, आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, कोई भी आपका हो, एक पत्थर भी भगवान हो जाता है किसी के लिए, एक पेड़ भी, एक ट्री भी भगवान हो जाता है, किसी को भी मानते हैं। तो उसके साथ आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना चाहेंगे तो भी एक बहुत अच्छा बात होता है, जो होता है ग्रेटिट्यूड, कि आज मैं इतने एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठा हुआ हूँ, आज मेरा ज़िंदगी में एक ऐसा पोजीशन है कि मैं कंफर्टेबली बैठ के यूट्यूब भी देख पा रहा हूँ, ज्ञान ले पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ऊपर वाले से शुक्रगुजार हूँ। आज मैं खाना खा पा रहा हूँ, 2 वक्त के 3 वक्त के रोटी मिल रहा है, उसके लिए मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ। तो वो होता है ग्रेटिट्यूड। उससे भी क्या होता है, आपका पॉजिटिव मेंटेलिटी बिल्डअप होता है। तो ज़्यादातर आप ग्रेटिट्यूड भी एक हैबिट बना सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड प्लस मेडिटेशन, तो ये एक ऐसा प्रैक्टिस है कि आप रेगुलरली कर पाते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो कोशिश कीजिए। और वही है, एंगर फर्स्ट थिंग, टू मच हैप्पीनेस सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग एक्साइटमेंट, जो जुड़ा होता है नर्वसनेस से। ये 3 चीज़ों पे आप काबू पा सकते हैं तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपका विद इन वेरी शॉर्ट टर्म बेटर होने लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो कृपया शेयर कीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। और अगले वीडियो पे आपसे मुलाकात फिर से करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।